प्रदूषण, प्रकृति, पर्यावरण पर मानव गतिविधि का हानिकारक प्रभाव। आज पर्यावरण प्रदूषण एक विकराल समस्या बन गई। मानव गतिविधि वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल और जीवन मंडल को भी नुकसान पहुंचा रही है। यानी प्रदूषण हमारे ग्रह की हर बाहरी परत को प्रभावित करता है। कई मामलों में क्षति अपरिवर्तनीय है। पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए हम मनुष्य जिम्मेदार है। मानव जनसंख्या बढ़ती रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप खपत बढ़ती है। जीवन स्तर का उच्च स्तर भी लोगों को अधिक उपभोग कराने के लिए प्रोत्साहित करता है। बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के साथ साथ औद्योगिक और कृषि उत्पादन को भी तेज करना होगा। इसके अलावा जितना अधिक हम उपभोग करेंगे, हम उतना ही अधिक अपशिष्ट मल उत्पादन करेंगे। कुछ प्रदूषकों के कारण वायुमंडल में ग्रीन हाउस का स्तर बढ़ जाता है, जिससे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाता है। इन प्रदूषकों में जंगल की आग और वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और खेती का उत्पादन मीथेन शामिल है। अन्य प्रकार के प्रदूषक जो मुख्य रूप से भारी उद्योग के उत्पादन के साथ वायुमंडल में छोड़े जाते हैं, पृथ्वी के चारों ओर मौजूद ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। इस मांग और गर्मी प्रदूषण के कारण बड़े शहरों में हवा की गुणवत्ता और भी खराब हो गई है। जल निकाय रसायनों, कीटनाशकों, पशु उर्वरकों और विभिन्न प्रकार के तेल प्रदूषित होते हैं। कई देशों में अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण अभी भी एक अनसुलझी समस्या है। इसके अलावा पानी में मौजूद प्रदूषक तत्व जमीन के फिल्टर हो जाते हैं। कचरे की बढ़ती मात्रा से मिट्टी पर भी काफी बोझ पड़ता है। कुछ अपशिष्ट पदार्थों को विघटित होने में हजारों साल लग जाते हैं। इस दौरान प्रदूषक तत्व लगातार जमीन में छनते रहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और शहरी तापमान दीपों के कारण एयर कंडीशनर का उपयोग आम हो गया है, जिससे ऊर्जा की खपत बढ़ रही है। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरी करने के लिए कई देश अधिक बिजली संयंत्रों का निर्माण करके ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, जो अधिक प्रदूषित करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन को प्रेरित करती है। कुछ क्षेत्र मरुस्थलीकृत हो जाते हैं, जिससे बंजर भूमि और बंजर हो जाती है, जिसका अर्थ है कि यहाँ पर्याप्त भोजन प्रदान नहीं कर सकती। मरुस्थलीय क्षेत्रों में गंभीर समस्या है पीने के पानी की कमी। ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ की चादरें गायब हो रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, अपशिष्ट पदार्थों के विघटन से उत्पन्न रासायन, कृषि, औद्योगिक गतिविधियां, अम्लीय वर्षा, साथ ही यूट्रोफिकेशन सभी वन्य जीवों के विनाश में योगदान करते हैं। बढ़ते औद्योगिकरण और वन्य जीवन के विनाश से खाद्य श्रृंखलाओं और पूरे परिस्थिति तंत्र का संतुलन भी बिगड़ गया है। जल निकायों में प्रदूषक जलीय वन्य जीवों की मृत्यु का कारण बनते हैं। गर्मी और पानी तथा भोजन के प्रदूषण से बीमारियां फैल सकती है, जो अत्यंत महामारी में बदल सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग और कमी के कारण पीने के पानी और भोजन के अभाव में कई क्षेत्र रहने के लिए अनुपयुक्त हो गए हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग इन क्षेत्रों से बेहतर जीवन स्थितियों वाले स्थानों की ओर पलायन करने का निर्णय लेते हैं। यदि हम पर्यावरण की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई नहीं करते हैं, तो बहुत ही कम समय में प्रदूषण के लिए विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। हर कोई उपभोक्ता के बारे में सोच समझकर निर्णय लेकर और अपनी जीवन शैली में बदलाव लाकर बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए हम कम प्लास्टिक उत्पादों का उपयोग कर सकते हैं, अपनी कारों को कम चला सकते हैं, चुनिंदा कंटेनरों में कचरा एकत्रित कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं और अपने घरों को ऊर्जा कुशल बना सकते हैं। हर छोटा कदम मायने रखता है।